राम राम बे सारे बहन भाइयों ने और बेटे बेटियां ने ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ बे सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं बे। और कई दिन हो गए थे आप लोगों से रूबरू हुए तो बे थोड़ी सी इनकी बुआ और आ रही थी। जब थोड़े से बिजी हो गए फिर हम काम में चले गए। एक किसी का दुरानी का कुछ हादसा हो गया तो ऐसे मूड सा मेरा खराब हो जाया कर। किसी का कोई सुन लियो तो थोड़ा सा तो न्यू कोई क्लिप निकालन जी ना करया। तो बे आज मैं कई दिन से एक दो दिन से एक वीडियो देखूं बे। मतलब एक दो वीडियो आगे आई हैं कि भाई ये ऑनलाइन जो फ्रॉड होने लगे हैं इसका बारे में। एक और पहले एक डेढ़ शायद महीने पहले भी किसी के साथ हुआ था। उन्होंने भी मेरे को फ़ोन करके बोला था, मैसेज करके कि आंटी मेरे साथ ऐसे ऐसे कोई फ्रॉड हो गया। तो तब भी वे रह गई, मेरा मैंने टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं खुद बची हूँ बे ऐसे फ्रॉड से। तो मैं सोची थी आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी, फिर मेरे को नहीं टाइम लगा। तो बे पहले तो आप देखो जो ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं। कोई भी जैसे हम ऑनलाइन काम करते हैं सूटा का, जो भी कोई भी काम कर रही हो, जितनी भी मेरी ऑनलाइन बहनें काम कर रही हैं, तो कोई भी मान लो कोई पेमेंट करवा हुआ है, आपके पास स्क्रीनशॉट भेजा है। तो उन बहनों के साथ ऐसे हुआ था, स्क्रीनशॉट भेजा था और उन्होंने क्रॉस चेक नहीं करा कि पहले भी अपना अकाउंट में पहले चेक करो कि आपका अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं बे। कोई भी मेरे पास पेमेंट आवा है ना, जैसे मान ले किसी ने पेमेंट भेज दी है तो मैं जब यकीन करा करूँ जब मेरे अकाउंट में वो शो करता है, मतलब तुरंत शो कर दे है। कई बार तो कई बार थोड़ा लेट हो जावा है। तो पहले वे अपना अकाउंट में चेक करा करो आपके अकाउंट में वह पेमेंट आ ली या नहीं आ ली। तो उन्होंने क्या किया बे, वो पेमेंट चेक नहीं करी, स्क्रीनशॉट भेजा कि गलती से इतने पैसे भेज दिए और आप मुझे ये प्रॉब्लम है, थोड़ा जल्दी भेजो। बे उन्होंने चेक नहीं करा और वो पैसे उन्होंने उनको भेज दिए। दो तीन बार ऐसे हुए बे उनके साथ। बहुत बुरा हुआ बे। देखो मेहनत की कमाई जावा है जब, बहुत दुख हुआ बे। लेकिन बाद में उनका आगे समझ में कि ये फ्रॉड था। तो मैं सारी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँ बे, थोड़ा सावधानी से काम करो और अपना पहले अकाउंट में चेक करो आपके पास पेमेंट आई है या नहीं आई है। अगर आई भी है तो भाई गलती से किसी ने डाल भी दी तो एक दो दिन आप इंतज़ार करो, तुरंत मत डालो। एक बोलो मैं चेक करके और फिर आपको बताती हूँ। एक दो दिन आप इंतज़ार करो, अपना अकाउंट चेक करो, तब जाकर किसी का अगर सही में भी गलती से आ गई हो तो रिफंड करना बे, नहीं तो ऐसी गलती मत करना। बहुत फ्रॉड चल रहा है बे ऑनलाइन। और मेरे साथ भी एक और हादसा, मतलब फ्रॉड डे समझ लो, फ्रॉड होते होते बच गया बे। देखो जब मेरा ऊपर वाला रूम किराए पे चढ़ाने के लिए हमने ऑनलाइन डाल ही देते हैं, आप आइए OLX वगैरह पे, इस पे डाल रखा था। तो OLX पे या और दो तीन वेबसाइट है उन पे डाल रखा था। तो बेटे के पास, छोटे वाला बेटा जो नितिन पुनारो है, उसके पास कॉल आवा है कि भाई मुझे रूम किराए पे चाहिए। तो बेटा क्या करता है कि वो मेरा नंबर दे देता कि आप मम्मी से बात कर लो। तो उन्होंने फिर मेरे पास कॉल किया कि आपके बेटे से आपका बेटे ने आपका नंबर दिया है और ऐसे ऐसे मुझे रूम किराए पे चाहिए। मेरा ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और मुझे उसके नियर बाई जैसे घर चाहिए था। तो बेटे ने आपका नंबर दिया। मैं कहा हाँ खाली है। तो आप वो बोलता है कि मेरे पास आप अपने रूम के फ़ोटो भेज दो। मैं सोची भाई ये बेटे का दोस्त है होगा या जानकार होगा, और इतना ही बताया था ना बेटे ने कि फ़ोन आएगा एक। लेकिन बेटा फिर ऑफिस चला गया, आगे हमारी बात हुई नहीं। उसने फ़ोटो मंगवाए भी, हमने फ़ोटो भेज दिए। तो वो मैसेज करता कि मैं मेरी मिसेज से डिस्कस करके तो आपको बताता हूँ। फिर वे चार पाँच साढ़े पाँच बजे के करीब फिर कॉल आता है उनका कि मुझे आंटी पसंद है मकान, और मैं मेरी मिसेज से डिस्कस कर लिया और मैंने आपके ID प्रूफ वगैरह वो भेज दिए हैं, आप चेक कर लो और मैं पेमेंट करवा देता हूँ, जो भी एडवांस पेमेंट है। मैंने कहा ठीक है। मैं भी वही सोच रही कि भी इतनी जल्दी कैसे इन्होंने डिसीजन ले लिया। फिर मैं सोची भाई इतनी दूर से आएगा, चलो ले लिया होगा।
उसने फिर मेरे पास भेज रखे बे अपनी CRPF में बोला बताया उसने मैं जॉब करूँगा, अपनी ड्रेस में फ़ोटो भेज रखा बे, और अपनी बीबी के साथ बच्चे के साथ फ़ोटो भेज रखा ड्रेस में, और CRPF का बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड बना रखा, आधार कार्ड बनवा रखा बे अपने एड्रेस पे, पूना वाला एड्रेस पे आधार कार्ड। पता नहीं किसके लेते हैं किसके नहीं, ये जो फ्रॉड है। ऐसे बिल्कुल सारे फ़ोटो भेज रखे, और वो बोलता है मैं कि मेरे जो सर है ना, जो मेरे बॉस हैं, वो आपको कंपनी से मान लिया मेरे ऑफिस से ही पे किया करेंगे, तो मैं वो पेमेंट डालेंगे आपके अकाउंट में, तो पेटीएम करवा देता हूँ। मैं कहा, तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपना पेटीएम खोलो, और मैंने उनको बोला कि भाई मेरा जो नंबर है आप इसी पे करवा दो, सारी पेमेंट जो भी है मेरे नंबर से ही आती है। बोलता वो पता नहीं क्या मर्ज करना है, ऐसे कुछ उसने बहाना मारा कि आप अपना पेटीएम खोलो, मैं 20,000 रुपये आपके अकाउंट में करवा देता हूँ। मैंने बोला किराए के लिए बेटे से बात हुई क्या? बोली हाँ बात हो गई है और मैं डलवा देता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप अपना पेटीएम खोलो, मैंने खोला भी। बोलता उसमें फर्स्ट ऑप्शन में जो आएगा वो एक बार दबाओ। तो सुमित बोलने लगा कि ये ऐसे मत खोलो, ऐसे ही खुलवा रहा है। मुझे बेटे से ये बात पूछनी मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये तेरा जानकार है क्या। मैंने सोचा कि ये बेटे का जानकार है, वो है, तो मैं सुमित को बोल रही कि ये जानकार है, और वो कोई जानकार नहीं था। बस ये मालिक का शुक्र है कि टाइम पे मैं बच गई। तो उसने अगला बोला फर्स्ट में ये आएगा, ये खोलो। मेरे को मैं सुमित को तो हो गया था, मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसे क्यों खुलवा रहा भाई, मेरे सीधे अकाउंट में सब जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं मैं जो ऑनलाइन, वो तो मेरे फ़ोन पे जैसे गूगल पे कैसे भी कर दो मेरे नंबर पे, ये ऐसे क्यों खुलवा रहा है। तो फिर वो जब खुलवाने लगा तो फिर सुमित बोला ये फ्रॉड है, ऐसे बोला तो वो तुरंत फ़ोन काट के भाग गया भाई। तो ये शुक्र है कि हम बच गए। ऐसे कोई खुलवाए तो बिल्कुल मत खोलना। मैंने भी इसलिए वो थोड़ा खोला एक स्टेप, कि मैंने सोचा कि वो बेटे का दोस्त होगा इसलिए, नहीं तो मैं भी ऐसी गलती नहीं करती। और क्या पता भी अनजाना में हो भी जावे, कुछ कह नहीं सकते। वैसे सावधानी पूरी बरता करूँ मैं भी, तो आप लोग भी पूरी सावधानी बरता करो, ऐसे कोई कुछ भी मत डाला करो। एक और मेरी बहन है जानकार, उन्होंने कहीं से पार्सल मंगवाया था ये, और एक दूसरा फ्रॉड मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहीं से पार्सल मंगवाया, पार्सल वाले का पता नहीं ये लोग नंबर भी कहाँ से निकाल लेते हैं। उसका फ़ोन आता कि आपका पार्सल कैंसिल हो गया, आप अकाउंट में ना 50 रुपये डलवा दो तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो वो उसने मेरे पास फ़ोन कर लिया, बोलती है दीदी मेरे साथ ऐसे बोल रहे हैं कि आपका पार्सल कैंसिल हो गया, 50 रुपये डलवा दो। मैंने उसको तुरंत बोला बिल्कुल मत डलवाना, ये फ्रॉड है। जो कोई फ़ोन कर रहा है वो फ्रॉड है। जब हमने पार्सल कहीं से भी मंगवाते हैं, हमने पेमेंट कर रखी है, तो कैंसिल होने का मतलब ही नहीं है। तो बिल्कुल मत डलवाना, आज नहीं देखा जाएगा कल देखा जाएगा। पार्सल वो अपना कहीं जो दूसरा ही था, ये तो कोई फ्रॉड ही था। तो वो भी बहन बच गई, उसने नहीं डलवाई। तो हम भी जैसे कोई हमारे से सूट वगैरह मंगवाता है, तो कोई भी अगर किसी का भी फ़ोन आता है कि ऐसे आपका पार्सल कैंसिल हो गया, आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। हम उसके कोई जिम्मेवार नहीं होगा। कदे कोई कहे कि भाई आंटी मैंने मंगवाया था, किसी ने बोला हमने डाल दिया, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी है, आप हमें पूरी पेमेंट करवा चुके होते हो, और हमारा काम है फिर आपके घर तक पार्सल भिजवाना। कोई बीच में कोई पैसा आपको नहीं देना है। जो भी कैश ऑन डिलीवरी लेती है वो उसको कैश ऑन डिलीवरी जो लेगी उसको वो डिलीवरी जो बॉय देना आएगा उसको पैसे देने होते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं देना होता है। ऐसी कोई भी गलती मत कर देना कि कोई बोल दे कि आपका पार्सल कैंसिल हो गया, आप पैसे डलवा दो। बिल्कुल भी नहीं बे, हम उसमें कोई जिम्मेवार नहीं है, कदे बाद में कहो। तो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं, फ्रॉड ऐसे ऐसे हो रहे हैं वे, थोड़ी सावधानी बरता करो। देखो मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई जाओ है ना, जब बहुत दुख हुआ बे। जिन बहनों के साथ हो चुका है बे, उनको भी कितना दुख हो रहा होगा, समझ सका बे। तो बे कितने लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे कि जो कमा कर खा नहीं सकते, ये फालतू के काम करने आवे हैं।
और वे इसी ने कहा करें चोरी का माल मोरी में को जाओगा, एक दिन उनके साथ भी ऐसा जरूर होगा। फड़ा नहीं करे है ये जो बेईमाना का पैसा वो है, वो न्यू लकड़ा है कि कै गुणा बन कर उनके साथ निकलेगा, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। बाद में कभी समझ में आता है कि नहीं आता है, पता नहीं इन लोगों को। तो वे आपने अपनी सावधानी बरतनी है, इन कामों से वे जरूर बचा करो। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं अपनी बहनों को बताऊं कि कोई भी ऐसे फ्रॉड से बचो। तो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं। और वे जो चैनल पर नए आओ हो ना, चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, घंटी का बटन दबा लिया करो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। और जो भी कोई पहली बार वीडियो देखा है वे चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। वे राम राम सब ने।